हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लीड कोड डेली क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 2379। मिनिमम रीकलर्स टू गेट के कंसेक्यूटिव ब्लैक ब्लॉक्स। एक इजी क्वेश्चन है। यू आर गिवन अ जीरो इंडेक्स स्ट्रिंग ब्लॉक्स ऑफ लेंथ n where blocks I is either W or B representing the color of ith block. The characters W and B denotes color white and black। तो एक स्ट्रिंग दी गई है, ब्लॉक्स वेरिएबल का नाम है जिसकी लेंथ n है। उसमें सिर्फ दो ही कैरेक्टर प्रेजेंट है, कैपिटल W और कैपिटल B, जो डिनोट कर रहे हैं ith इंडेक्स पे जो ब्लॉक है उसका कलर वाइट है या ब्लैक। आपको एक इंटीजर भी दिया गया है k, विच इज़ द डिजायर्ड नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव ब्लैक ब्लॉक्स। तो एक मतलब कंसेक्यूटिव ब्लैक ब्लॉक्स हमें फाइंड आउट करने हैं, के कंसेक्यूटिव ब्लैक ब्लॉक्स। और ये बताया गया है कि इन वन ऑपरेशन आप किसी भी वाइट ब्लॉक को, मतलब डब्लू कैरेक्टर को आप बी में कन्वर्ट कर सकते हो, उसको एक ऑपरेशन माना जाएगा। आपको मिनिमम नंबर ऑफ सच ऑपरेशन बताने हैं जो कि ज़रूरत होगी कोई भी एक अकरेंस फाइंड करने की कंसेक्यूटिव के ब्लैक ब्लॉक्स की। तो हो सकता है के कंसेक्यूटिव ब्लैक ब्लॉक्स पहले से स्ट्रिंग में प्रेजेंट हो सकता है ना भी प्रेजेंट हो। वो तब बने जब आप किसी भी डब्लू यानी वाइट कलर को ब्लैक कलर में कन्वर्ट करो। तो जब वो आप कन्वर्ट कर रहे होंगे तो एक ऑपरेशन काउंट होगा। तो आपको मिनिमम ऑपरेशन बताने हैं जो कि उस स्ट्रिंग में एक के कंसेक्यूटिव ब्लैक ब्लॉक बनाए। सिंपली अगर मैं इसको और सिंपल टर्म्स में बोलूँ तो एक सब एरे फाइंड करना है जिसकी लेंथ के है और उसमें मिनिमम नंबर ऑफ वाइट ब्लॉक्स हैं, क्योंकि लेंथ के होगी और लेंथ के होगी तो हमें पता है कंसेक्यूटिव ही होंगे। और अगर मिनिमम नंबर ऑफ वाइट ब्लॉक्स होंगे तो हमें पता होगा कि इतने मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन फाइंड आउट करने हैं। तो हमें सिर्फ एक सब एरे फाइंड करना है लेंथ के का। कंस्ट्रेंट देख लेते हैं। n की जो वैल्यू है वो 1 से 100 के बीच में लाई कर रही है और आपको पहले पता है स्ट्रिंग में दो ही कैरेक्टर हैं, w और b। k की वैल्यू भी n के इक्वल है। तो कुछ ऑब्जर्वेशन नोट डाउन कर लेते हैं। सबसे पहली ऑब्जर्वेशन, वी हैव टू फाइंड a subarray of length k which has minimum number of w और white blocks। अब सब एरे ऑफ लेंथ के फाइंड करने के आपके पास तरीके क्या क्या हैं। एक ही तरीका बैठता है कि आप सारे के सारे पॉसिबल के लेंथ के सब एरे फाइंड कर लो। लेट्स से एक एग्जांपल लेते हैं, w b b w b और k इसमें 2 है। तो आपको टू लेंथ का सब एरे फाइंड करना है। टू लेंथ के कितने सब एरे हो सकते हैं? स्टार्टिंग फ्रॉम जीरोथ इंडेक्स हम एक सब एरे ये बना सकते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम वनथ इंडेक्स हम ये एक सब एरे बना सकते हैं। सिमिलरली ये भी एक सब एरे बन सकता है और ये भी एक सब एरे बन सकता है। ठीक है, तो मतलब आपके पास टोटल कितने हुए? अगर लेंथ एक दो तीन चार पाँच है तो आपके पास टोटल हुए 5 - 2 + 1, यानी 4 सब एरेस। तो ब्रूट फोर्स अप्रोच से ही चलते हैं, सभी सब एरेस को फाइंड आउट करते हैं वन बाय वन। हर एक इंडेक्स से के लेंथ का सब एरे बनाने की कोशिश करेंगे। फिर हर एक सब एरे में हमें सिर्फ काउंट करना है कि डब्लू कितने हैं एंड बी कितने हैं। काउंट हम इसे प्रीफिक्स सम यूज करके भी कर सकते हैं। उसमें क्या होता है, हम डब्लू को 0 मान लेंगे, बी को 1 मान लेंगे और फिर ओ ऑफ 1 में हम किसी भी रेंज में जो सम प्रेजेंट होगा उसको फाइंड आउट कर लेंगे। अगर मैं ब्लैक को 1 मानूंगा तो अगर सम 2 बैठ रहा है और के की वैल्यू 5 है तो मतलब 3 वाइट ब्लॉक्स हुए। बट क्योंकि कॉन्स्टेंट में सिर्फ इतना बोला गया है कि एन की जो वैल्यू है लेस देन 100 है, तो अगर मैं एक लूप बाहर चलाऊं सब एरे की स्टार्टिंग पोजीशन फाइंड करने के लिए और एक सेकंड लूप चलाऊं हर एक सब एरे में काउंट निकालने के लिए, तो मैक्सिमम एन स्क्वायर बैठेगा और ये मेरा बैठेगा 100 × 100 10⁻⁴, जो कि बहुत ही इजीली हमारा एक सेकंड में परफॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्टिमाइजेशन करने की ज़रूरत नहीं है। इन केस ये क्वेश्चन 10⁵ तक जाता लेंथ में तो हम प्रीफिक्स सम का यूज़ करते ताकि हमें ऑफ वन में ब्लैक और वाइट कैरेक्टर का काउंट कितना है वो पता चल सके। अभी के लिए सिंपल लूप से काम चल जाएगा। तो इस क्वेश्चन में यही था, एक आउटर लूप जो हर एक स्टार्टिंग पोजीशन बताएगा सब एरे की,
फिर हम के लेंथ का सब एरे उस इंडेक्स से बनाने की कोशिश करेंगे, उसमें जितने भी वाइट और ब्लैक कैरेक्टर्स के काउंट आएंगे, और हम उस सब एरे को पिक करेंगे जिसमें सबसे कम वाइट कैरेक्टर्स के काउंट होंगे। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो चलिए इसी लॉजिक को पाइथन में कोड कर लेते हैं। डिस्कस करा था उसको पाइथन में कोड कर लेते हैं। सबसे पहले लेंथ ऑफ स्ट्रिंग मतलब ब्लॉक्स को एक एन नाम के वेरिएबल में इनिशियलाइज कर लेते हैं। देन जो हमारा एक्चुअल में ऑपरेशंस होने वाले हैं उसको भी इनिशियलाइज कर लेते हैं। इन्फिनिटी से इनिशियलाइज करते हैं क्योंकि हमें इसको मिनिमाइज करना है। देन हम आउटर लूप को रन करते हैं जो कि पूरा n माइनस के प्लस वन टाइम चलेगा, क्योंकि इतने सब एरे हमारे पास होंगे। और एक हमारा इनर लूप होगा जो उस इंडेक्स से जो सब एरे स्टार्ट हो रहा है वहां से लेके प्लस के कैरेक्टर जितने आगे हैं उन पर लूप करेगा। हर एक सब एरे के लिए हमें काउंट भी निकालना था वाइट और ब्लैक कैरेक्टर्स का, उनको भी इनिशियलाइज कर लेते हैं। अगर करंट कैरेक्टर की वैल्यू w है तो हम w वेरिएबल को प्लस वन करेंगे, एल्स ब्लैक वेरिएबल को प्लस वन करेंगे। और जब ये सब एरे पूरा प्रोसेस हो जाएगा देन हम ऑपरेशंस को अपडेट कर देंगे। अगर हमारा w एग्जिस्टिंग ऑपरेशंस से कम है तो हम ऑपरेशंस को अपडेट कर देंगे, और लास्ट में हम ऑपरेशंस को रिटर्न कर देंगे। तो चलिए इनपुट टेस्ट केसेस को रन कर लेते हैं। तो हमारे इनपुट टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं। सिस्टम टेस्ट केसेस को रन कर लेते हैं। तो हमारे सिस्टम टेस्ट केसेस भी पास हो रहे हैं। जो यहाँ पर दिखा रहा है कि 6 ms है रन टाइम प्रोग्राम का। कुछ लोगों के जो सॉल्यूशन है वो 1 ms तक भी है। हो सकता है उन्होंने इस एरे को, इस लूप को हटा दिया हो यूजिंग प्रीफिक्स सम स्ट्रेटेजी। तो आप भी वो कर सकते हैं, बट अभी ज़रूरत नहीं है क्योंकि n की वैल्यू बहुत कम है और ये एक इजी क्वेश्चन है। तो आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिली होगी इस क्वेश्चन को करने के लिए। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए बाय बाय।